महिला विरोधी और दलित शोषकों की पार्टी है। कांग्रेस एक अंग्रेज अधिकारी ए ह्यूम द्वारा स्थापित की गई कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि गुजरात राष्ट्र सेवा एवं राष्ट्रभक्ति की प्रतीक है। गुजरात में अंग्रेजी पार्टी का अधिवेशन उन शूरवीरों का अपमान है जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दिया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। अंग्रेजों की पिट्ठू कांग्रेस राष्ट्र सेवा के लिए कभी भी संकल्प के साथ काम नहीं करती। आजादी के बाद कांग्रेस ने देश के सेना और सुरक्षा जैसे विषयों में अंग्रेजों को गुस्साकर भारत का विभाजन करने का प्रयास किया। भारत के इतिहास को वामपंथियों और मुसलमानों को सौंपकर कांग्रेस ने देश के महानायकों को धूमिल करने का प्रयास किया। कांग्रेसी इतिहासकारों ने भारत के वीर सपूतों के बारे में अनर्गल बातें लिखकर उन्हें जनमानस से मिटाने का प्रयास किया। अकबर, बाबर और औरंगजेब के इतिहास को भारत का इतिहास बताकर देश के सपूतों का अपमान किया। अंग्रेजी मानसिकता के साथ कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया। इस तरह की पार्टी का गुजरात में अधिवेशन आयोजित करना उस पुण्य भूमि का अपमान है। कांग्रेस के राजकुमार ने बयान दिया है कि एससी और एसटी हमारे साथ है और महिलाओं को हमें जोड़ने की आवश्यकता है। कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी की राजनीतिक समझ देखिए। जो कांग्रेस पिछले 1.5 दशक तक दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, वह कांग्रेस ही ऐसी बातें कर सकती है। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन राहुल गांधी देश से अधिक विदेश घूमने में रुचि रखते हैं। इसी कारण वे जमीनी हकीकत से अनजान हैं। कांग्रेस ने हमेशा एससी और एसटी के वोटों को बरगलाकर अपनी चुनावी राजनीति को चमकाया, लेकिन बाबा साहेब सहित ऐनी महापुरुषों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया। जो कांग्रेसी बाबा साहेब के सामने चुनाव लड़कर उन्हें हराया करते थे, आज वे लोग खुद को दलितों के हितैषी बताते हैं। इससे अधिक शर्मनाक क्या हो सकता है। जिन कांग्रेसियों से प्रताड़ित होकर बाबा साहेब को अपना मंत्री पद त्यागना पड़ा, वे लोग अपनी राजनीति के लिए बाबा साहेब का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस की इस देश में कई साल तक सरकार रही, लेकिन न तो बाबा साहेब को भारत रत्न का सम्मान दिया और न ही उनसे जुड़े ऐतिहासिक स्थलों का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण किया। भाजपा की समर्थित सरकार बनते ही ने बाबा साहेब को भारत रत्न का सम्मान दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनते ही बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण स्थल सहित सभी स्मारकों को धरोहर के रूप में संरक्षित किया। मुसलमानों के हाथों देश को बेचने वाली कांग्रेस के साथ सिर्फ वही लोग हैं जो इस देश का विकास नहीं चाहते। राष्ट्र की प्रगति में बाधा बनने वाले ही कांग्रेस का समर्थन कर सकते हैं। कांग्रेस को अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी चाहिए। वहां मुसलमानों और अपराधियों के अलावा कोई साथ नहीं है। महिला विरोध और दुष्कर्म आरोपियों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस को इस देश की मातृशक्ति से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले, महिलाओं का शोषण करने वाले, दुष्कर्म के आरोपों से जूझते हुए लोगों को अपना नेता बनाया हुआ है।